गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग? बढ़िया। आज तो थोड़े ज़्यादा दिख रहे हैं, क्या बात है? सेकंड क्लास है इसलिए। हाँ तो बेटा हम क्या पढ़ रहे थे? ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में क्या पढ़ चुके हैं हम? ग्रोथ के बारे में बात हो चुकी है, ग्रोथ मॉडल के बारे में बात हो चुकी है। ठीक है, आज हमें पढ़ना है क्या? लाइफ हिस्ट्री वेरिएशंस एंड पॉपुलेशन इंटरेक्शंस। लाइफ हिस्ट्री क्या कह रहे हो? हैं? हाफ नहीं रही हूं मैं। ये पता नहीं इसको क्या हो रहा है, वहां से दिक्कत है। कहाँ? अच्छा अच्छा, इसकी वजह से हो रहा है। रुई लगा। हाँ, अब आ रही है आवाज सही से? नहीं आ रही? हाँ तो अब चुप हो जाओ सारे, इधर ध्यान दे लो। लाइफ हिस्ट्री वेरिएशंस की बात कर रहे थे। लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन क्या होता है? देखो, डार्विन साहब ने बताया कि बेटा इधर आ जाओ। डार्विन साहब ने क्या बताया? फिटनेस के बारे में बताया। किसके बारे में? फिटनेस। नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बताया था ना, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के बारे में बताया था। डार्विन के अकॉर्डिंग जो फिटनेस होती है वो कौन सी होती है? रिप्रोडक्टिव फिटनेस होती है। मतलब कोई ऑर्गेनिज्म अगर नेचर में सरवाइव कर रहा है, नेचुरल हैबिटेट के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर रहा है, किसके लिए कर रहा है? सर्वाइवल के लिए। ठीक है, वो सर्वाइव करेगा अगर कंडीशन क्या होंगी? सूटेबल होंगी तो क्या करेगा? रिप्रोडक्शन। जितनी ज़्यादा रिप्रोडक्शन कैपेसिटी होगी पॉपुलेशन उतनी, बेटा बकवास नहीं, पॉपुलेशन उतनी ही क्या होगी? इंक्रीज होगी। जितना ज़्यादा रिप्रोडक्शन कैपेसिटी क्या होगी? कम होगी, पॉपुलेशन उतनी ही कम होगी। तो डार्विन ने किसकी बात की थी? रिप्रोडक्टिव फिटनेस की। अगर हम बात करें किसकी? डार्विन की। तो डार्विन ने किसको? रिप्रोडक्टिव फिटनेस। रिप्रोडक्टिव फिटनेस। और रिप्रोडक्टिव फिटनेस को ही हम क्या कहते हैं? आर वैल्यू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर वैल्यू। आर मतलब रिप्रोडक्शन। मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो सरवाइव करेगा नेचर में। ठीक है, करेगा सरवाइव तो वो बेटा कभी कभी तुम लोग क्लास में आते हो, पूरी क्लास को डिस्टर्ब करते हो। नहीं पढ़ना तो बाहर चले जाओ। जब बोल दिया एक बार की शांति से सुन लो, फिर भी चप्पर 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 जा रही है तुम लोगों की। कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या करता है? किसी भी एनवायरनमेंट में रहने के लिए सरवाइव करना चाहेगा, अडेप्टेशन डेवलप करना चाहेगा। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव अडेप्टेशन कौन कौन से हैं? कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं? कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं बेटा जी जो क्या करते हैं? अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए या सर्वाइवल के लिए क्या करते हैं? लाइफ में एक बार ही रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल बताओ। बैम्बू ट्री हो गया और पैसिफिक साल्मन फिशेस हो गए जो लाइफ में एक बार ही रिप्रोडक्शन करते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो क्या करते हैं? मैनी टाइम रिप्रोडक्शन करते हैं लाइफ में, एक से ज़्यादा बार क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन करते हैं। जैसे एग्जाम्पल बर्ड्स एंड मैमल्स क्या करते हैं? लाइफ में एक से ज़्यादा बार रिप्रोडक्शन करते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो छोटे होते हैं। ठीक है, छोटे ऑर्गेनिज्म को क्या होता है? प्रीडेटर्स का ज़्यादा खतरा होता है ना। एक तो बड़ा ऑर्गेनिज्म है, एक छोटा है। एक तो हाथी है और एक
चूहा है, ठीक है। तो हाथी और चूहा में किसके मतलब सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा रहेंगे? हाथी के। एक शेर है, एक बकरी है, ठीक है, दोनों जंगल में रह रहे हैं, किसके सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा रहेंगे? शेर के रहेंगे। बकरी के कैसे रहेंगे? कुछ भी मतलब, ठीक है। चींटियां हैं, चींटी है, एक चींटी है, एक बिल्ली है, किसके सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा है? बेटा चींटी पैर के नीचे आके मर जाएगी, बिल्ली को पैर के नीचे कुचल के मार सकते हो क्या? नहीं ना, ऐसे जबरदस्ती तो कुछ भी कर सकते हो। देखो जो छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, ज्यादा नंबर ऑफ प्रोजीनी प्रोड्यूस करते हैं, किस लिए? सर्वाइवल के लिए। अब चींटी है, चींटी क्या करेगी? बहुत सारे अंडे देगी एक साथ, क्यों? क्योंकि उसे पता है कि उसको क्या है, प्रीडेशन का खतरा ज्यादा है, उसके सर्वाइवल के चांसेस क्या है, कम है। तो 50 बच्चे पैदा की, एक आधा भी जिंदा हो गया तो क्या रहा? उसकी उसकी आगे वाली जनरेशन क्या होगी? बच जाएगी ना, उसका अस्तित्व बचा रहेगा ना, कि चिंटी की प्रजाति लॉस नहीं होगी ना, ठीक है। अब हाथी है, एक बड़ा सा हाथी है, वो एक बच्चा भी पैदा करेगा तो भी सरवाइव कर जाएगा, ठीक है। तो यही बात है कि जो स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो लार्ज नंबर ऑफ प्रोजीनी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और कुछ ऑर्गेनिज्म है, जो बड़े ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कम नंबर में बच्चे पैदा करते हैं। एक चूहा एक बार में 12 से 13 बच्चे पैदा करता है, क्योंकि उसे पता है उन 12 से 13 में एक या दो ही जिंदा रहेगा। एक गाय, एक भैंस, एक घोड़ा, एक गधा, एक इंसान एक बार में कितने बच्चे पैदा करता है? एक, लेकिन कई कई बार दो, बस, इससे ज्यादा। बेटा वो एक्सेप्शन केस होते हैं, मैं जनरल केस की बात कर रही हूँ, ठीक है। किसकी बात कर रही हूँ? जनरल केस की। तो हम बात करें रिप्रोडक्टिव फिटनेस के लिए क्या क्या अडेप्टेशन डेवलप करते हैं ऑर्गेनिज्म, क्या क्या अडेप्टेशन डेवलप करते हैं। तो पहला अडेप्टेशन क्या है? अरे बताओ, अभी तो बोला, रिप्रोड्यूस वंस इन देयर लाइफ, रिप्रोड्यूस वंस इन देयर लाइफ। सर्वाइवल के लिए अलग अलग रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका? पैसिफिक सैल्मन फिश, पैसिफिक, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, लेकिन एनसीईआरटी ने 2 ही दे रखे हैं तो मैं 2 ही बताऊंगी, एंड बैम्बू एटसेट्रा, ठीक है। दूसरा क्या है? रिप्रोड्यूस मैनी टाइम इन देयर लाइफ, रिप्रोड्यूस्ड मैनी टाइम इन देयर लाइफ। लाइफ में एक से ज़्यादा बार क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन करते हैं। जैसे बर्ड्स हो गए, मैमल्स हो गए, है ना, बर्ड्स, मैमल एटसेट्रा। जब भी ब्रीडिंग सीजन आएगी ये क्या करेंगे? रिप्रोडक्शन करेंगे। इनमें मैमल्स में भी क्या होते हैं? कॉन्टिन्यू ब्रीडर होते हैं, और एक कौन से? सीजनल ब्रीडर होते हैं। सीजनल ब्रीडर कौन होते हैं? नॉन प्राइमेट होते हैं, है ना। नॉन प्राइमेट जानते हो ना, जैसे कैटल वगैरह सारे आ जाएंगे, ठीक है। दूसरा क्या है? प्राइमेट। प्राइमेट में कौन आ जाएगा? एप और ह्यूमन। हाँ, मंकी की प्रजाति। अगर लार्ज नंबर में प्रोजीनी प्रोड्यूस करेंगे तो ज्यादा करेंगे कि कम करेंगे? कम करेंगे, कम करेंगे, सॉरी, लार्ज नंबर में प्रोजीनी प्रोड्यूस करेंगे तो स्मॉल करेंगे कि लार्ज करेंगे? स्मॉल करेंगे, क्योंकि बड़े बड़े
ऑर्गेनिज्म और ज़्यादा नंबर में पैदा करना पॉसिबल होता है क्या? नहीं होता। और अगर क्या बोलते हैं, लार्ज साइज, ठीक है, बड़े, उल्टा बोल रही हूँ मैं, तुम लोग मेरा दिमाग खराब कर दिए सुबह सुबह गुस्सा दिला के। मैंने पहले क्या बोला, अगर लार्ज नंबर में प्रोजेनी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो साइज में छोटी होगी कि बड़ी होगी? छोटी होगी। अगर कम नंबर में प्रोजेनी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो साइज में लार्ज होगी कि स्मॉल? लार्ज होगी। ठीक है। एक हाथी का बच्चा, एक चूहे का बच्चा, कौन सा बच्चा बड़ा? हाथी का बच्चा। चूहे का बच्चा छोटा। ठीक है, चले आगे। बेटा फालतू की बकवास नहीं। आज तुम्हें टाइम मिल गया कोचिंग आने का? तुम्हें ही कह रही हूँ। कैसे निकाल लिया तुमने इतना कीमती टाइम कोचिंग, वो भी कोचिंग आने के लिए? तभी मैं सोचूं कैसे आ गया। हाँ हाँ, यही तो काम रह गया है पीडब्ल्यू के पास कि तुम लोगों से अपॉइंटमेंट ले, है ना? अच्छा जी। तुम क्या सोचते हो मेरी क्लास नहीं होती तो मुझे पता नहीं चलता कौन एब्सेंट है कौन प्रेजेंट है? हम्म। चले आगे। तीसरी बात, तीसरा अडेप्टेशन क्या है? प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी, लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी बट स्मॉल साइज। एग्जाम्पल क्या है इसका? कौन सी फिश? ओयस्टर्स एंड पिलेजिक फिशेज। पिलेजिक फिशेज एटसेट्रा एटसेट्रा, और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं। ठीक है बेटा, बातें नहीं। नेक्स्ट क्या है? प्रोड्यूस प्रोड्यूस्ड लार्ज, नहीं, लेस नंबर, लेस नंबर ऑफ प्रोजेनी, प्रोजेनी बट लार्जर साइज। इसका एग्जाम्पल वापस से क्या होगा? बर्ड्स एंड मैमल्स। बेटा मतलब समझ आ रहा है ना? हाँ हाँ, तो एक ही बात है, बात तो सेम ही है। ज्यादा नंबर में होगा साइज छोटी होगी, ठीक है, कम नंबर में होगा साइज बड़ी होगी। बात तो मतलब इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है? वही तो आ रहा है। हाँ, वो तुम एक्टिव पैसिव करते रहना, मेरा मतलब है समझाने का, वो मैंने समझा दिया है। पिलेजिक फिशेज, बेटा फिश का नाम होता है। क्या होता है कैसा होता है जूलॉजी वाले सर से जानिएगा। ये एनसीईआरटी में ही है। बेटा फोन रख दो। अच्छा, पिलेजिक फिश दिखा रहे हो? मैं यही सोच रही हूँ। बेटा ओवर हो रहा है, लिमिट क्रॉस हो रही है। बार बार नहीं बोलूंगी मैं, 3 बार बोल चुकी हूँ, 3 से ज्यादा बार बोलूंगी नहीं,
फिर सीधा कार्यवाही होगी। और ये मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। चले आगे। हाँ, अब लिखो पॉपुलेशन इंटरेक्शंस। पॉपुलेशन इंटरेक्शंस क्या होता है? पॉपुलेशन इंटरेक्शन, देखो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या अकेला किसी एनवायरनमेंट में सरवाइव करता है? ऐसी कोई स्पीसीज है जो एक पर्टिकुलर हैबिटेट में रह रही है, उसका किसी दूसरी स्पीसीज से कोई लेना देना नहीं है? होता है ऐसा? नहीं होता ना। अगर हम बात करें प्लांट स्पीसीज की, प्लांट क्या है? किसी पे भी डिपेंड नहीं है। इवन अपना खाना भी वो क्या करता है? खुद बनाता है। फिर भी उसे सर्वाइवल के लिए किसी दूसरी स्पीसीज पे डिपेंड होना पड़ता है। जैसे मैं लेग्यूम प्लांट की बात करूं, उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए क्या चाहिए? बैक्टीरिया चाहिए। पैडी फील्ड की बात करूं, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए क्या चाहिए? बैक्टीरिया चाहिए। कोई भी एंजियोस्पर्म की अगर मैं बात करूं, तो प्लांट को पोलिनेशन के लिए क्या चाहिए? पोलिनेटर्स चाहिए। ठीक है, चाहे वो इंसेक्ट हो चाहे कोई भी एनिमल हो। ठीक है, तो प्लांट जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बनाने में एबल है, वो भी बिना किसी दूसरी स्पीसीज से इंटरेक्ट किए सरवाइव नहीं कर पाता। तो हर एक स्पीसीज को एक पर्टिकुलर हैबिटेट में सरवाइव करने के लिए क्या करना पड़ता है? किसी दूसरी स्पीसीज से इंटरेक्ट करना पड़ता है। अब ये जो इंटरेक्शन है, ये इंटरेक्शन फायदेमंद भी हो सकता है, बेनिफिशियल हो सकता है, डेट्रीमेंटल हो सकता है। मतलब डेट्रीमेंटल मतलब नुकसानदायक हो सकता है। ठीक है, या फिर मैं बोलूँ क्या हो, डेट्रीमेंटल मतलब एकदम से एक स्पीसीज को दूसरी स्पीसीज एक स्पीसीज को क्या कर देती है? खत्म कर देती है। ठीक है, कम करना। ठीक है, हार्मफुल भी हो सकता है, नुकसानदायक भी हो सकता है। तो इंट्रैक्शन 3 तरीके के होते हैं। कौन कौन से? बेनिफिशियल, डेट्राइटस, और कौन से हैं? हार्मफुल। डेट्रीमेंटल और हार्मफुल। समझ आ गई बात? कितने तरीके के? 3 तरीके के। कौन कौन से? बेनिफिशियल, डेट्रीमेंटल और हार्मफुल। डेट्रीमेंटल मतलब नुकसानदायक होता है। डेट्रीमेंटल बोल दो या फिर हार्मफुल बोल दो, एक ही बात है। डेट्रीमेंटल का मतलब कम हो जाना। न्यूट्रल कैसे होगा? डेट्रीमेंटल का मतलब नहीं हो सकता। बस अब बताओ कौन सा इकोसिस्टम है, मतलब कौन सी 2 स्पीसीज है जो डेट्रीमेंटल रिलेशनशिप शो नहीं करती? डेट्रीमेंटल, जैसे प्रीडेटर की बात करें हम, तो प्रीडेटर को फायदा होता है और जो क्या बोलते हैं प्रे है, उसको नुकसान होता है। तो प्रे की पॉपुलेशन क्या हो गई? कम हो गई ना। इस म्यूचुअलिज्म में दोनों को बेनिफिट होता है। मैं सही बोल रही हूँ, पता है मुझे मैं क्या कह रही हूँ? कि ऐसा कौन सा 2 स्पीसीज है जो जिनमें मतलब डेट्रीमेंटल रिलेशन नहीं देखने को मिलता? कॉमनसेलिज्म में क्या होता है? एक को फायदा होता है, एक पे कोई असर नहीं होता। मतलब दोनों स्पीसीज को डेट्रीमेंटेशन नहीं देखने को मिलता। वो तो अलग हो गया ना। बेनिफिशियल, उसमें दोनों को फायदा हो गया, वो तो अलग चीज हो गई ना। अमेंसेलिज्म में एक को नुकसान होता है। ऐसी कौन सी 2 स्पीसीज है? ट्रॉफिक लेवल 4 की बात करें, ट्रॉफिक लेवल 4 की बात करें हम, तो ह्यूमन किस पे आता है? ट्रॉपिक लेवल 4 पे आता है। लायन किस पे आता है? ट्रॉपिक लेवल 4 पे आता है। ना लायन ह्यूमन को नुकसान पहुंचाता है, ना कोई फायदा होता है, ना ह्यूमन लायन को नुकसान पहुंचाता है, ना कोई फायदा होता है। अब जबरदस्ती तुम शेर के सामने चले जाओगे तब तो वो खाएगा ही ना। जबरदस्ती शेर तुम्हारे पास आ जाएगा, तुम शिकार करोगे ना। लेकिन ऐसे दोनों क्या है, उनका लेना देना ही नहीं है, अलग अलग हैबिटेट में प्रेजेंट है। ठीक है, ना इंसान उसको नुकसान पहुंचाएगा, ना वो इंसान को नुकसान पहुंचाएगा, जब तक दोनों में से कोई एक घोचा ना करे।
मतलब दोनों में से कोई एक किसी दूसरे के साथ इंटरेक्शन, मतलब दूसरे के साथ कुछ ऐसा ना करे। घोचा मतलब क्या होता रे? हाँ, छेड़खानी ना करे। ठीक है, समझ गए बात को? तो पॉपुलेशन इंटरेक्शन क्या होता है? इंटरेक्शन अमंग स्पीसीज, इंटरेक्शंस, इंटरेक्शंस अमंग स्पीसीज present इन सेम हैबिटेट। सेम हैबिटेट में जो स्पीसीज प्रेजेंट है उनमें इंटरेक्शन को हम क्या कहते हैं? पॉपुलेशन इंटरेक्शन कहते हैं। ठीक है, ये कैसा हो सकता है? इट मे बी बेनिफिशियल, डेट्रीमेंटल और लगा के क्या बोला है? हार्मफुल, डेट्रीमेंटल और हार्मफुल एंड न्यूट्रल। मतलब तीन तरीके के होते हैं। एक तो हो गया बेनिफिशियल जिसमें दोनों को फायदा, डेट्रीमेंटल या हार्मफुल में एक को फायदा एक को नुकसान, या फिर दोनों को नुकसान हो सकता है। ठीक है, न्यूट्रल में क्या होगा? ना किसी को फायदा ना किसी को नुकसान। हाँ, कर लो तुम। अब हम बात करें पॉपुलेशन इंटरेक्शन कितने टाइप के होते हैं, उनके नाम लिखो और कौन कौन सी स्पीसीज शो करती हैं। चलें आगे। तो इधर मैं लिख दे रही हूँ पॉपुलेशन इंटरेक्शन कौन सा है, नेम ऑफ इंटरेक्शन लिख रही हूँ मैं। वो क्या रहा है ये? एक तरफ लिख रही हूँ मैं नेम ऑफ इंटरेक्शन, नेम ऑफ इंटरेक्शन, यहां मैं लिख रही हूँ स्पीसीज ए, और फिर मैं लिख रही हूँ स्पीसीज बी। तो इंटरेक्शन कौन कौन से हो सकते हैं? म्यूचुअलिज्म हो सकता है, दूसरा कॉमन सेलिज्म हो सकता है, तीसरा प्रीडेशन, पैरासिटिज्म, इसके अलावा क्या हो सकता है? कंपटीशन और अमन सेलिज्म। तो अगर मैं बात करूं म्यूचुअलिज्म की, तो इस स्पीसीज को भी फायदा होगा, इस स्पीसीज को भी फायदा होगा। जिस इंटरेक्शन में दोनों स्पीसीज को फायदा होता है उसको म्यूचुअलिज्म बोलते हैं। कॉमन सेलिज्म में एक को फायदा होता है एक पे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रीडेशन में एक को फायदा होगा एक को नुकसान। पैरासिटिज्म में भी एक को फायदा एक को नुकसान। कंपटीशन में दोनों को नुकसान। एमेंसेलिज्म में एक को नुकसान एक पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस का मतलब क्या है यहाँ पे? बेनिफिट। और माइनस का मतलब क्या है? हार्म। अब इनको हम वन बाय वन डिस्कस कर लेंगे।
अगले वीक तुम्हारा सिलेबस खत्म हो जाएगा, मतलब कंप्लीट हो जाएगा। अगले वीक नेक्स्ट वीक तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। किस चीज की पार्टी? तुम लोग दो पार्टी। सिलेबस कंप्लीट मैंने करवाया है ना, तो पार्टी कौन देगा? तुम लोग दोगे। छड्डो, मैं तुम लोग को ऐसे इरिटेट करते हो। पहले इतनी अच्छी क्लास थी, आजकल इतनी इरिटेटिंग हो गई है ना ये क्लास, जिसकी कोई हद नहीं है। और स्पेशली ये वाला, ये जो एरिया है ना, ये सही कह रही है। बेटा मत बोलो, बोल रही हूँ मत बोलो, आज मत बोलो। चलें आगे। क्या है पहला इंट्रैक्शन? प्रीडेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? प्रीडेशन की। अभी बताया प्रीडेशन में क्या होता है, एक इंटरेक्टिंग स्पीसीज को फायदा होता है और दूसरी इंटरेक्टिंग स्पीसीज को क्या होता है? नुकसान होता है। ठीक है, तो इसमें दो होते हैं, एक होता है प्रीडेटर, क्या होता है? जिसको जो खाता है दूसरे को। एक होता है प्रे, मतलब जिसको खाया जाता है। अच्छा, प्रे, प्रे, प्रीडेटर और प्रे। ठीक है, प्रीडेटर क्या होता है? शिकारी। शिकारी को हम क्या बोलते हैं? प्रीडेटर। प्रे क्या होता है? शिकार। ठीक है, तो इसको क्या होगा? प्रीडेटर को क्या होगा? बेनिफिट होगा। ठीक है, और प्रे को क्या होगा? हार्म होगा। तो ये जो इंट्रैक्शन है, इसमें एक स्पीसीज को फायदा होता है, दूसरी को नुकसान होता है। ठीक है, फायदा किसको होगा? प्रीडेटर को, और नुकसान किसको होगा? प्रे को। अब हम हमेशा यही सुनते आते हैं कि जो शेर है, शेर हिरण को खा गया, मतलब शेर प्रीडेटर है, हिरण क्या है? प्रे है। क्या एक चिड़िया दाना चुगती है ना, खाती है सीड को चिड़िया, तो क्या चिड़िया यहाँ पे प्रीडेटर नहीं है? है। अगर चिड़िया भी सीड को खा रही है तो वो भी किसका एग्जाम्पल है? प्रीडेटर का। बकरी घास खा रही है, वो भी किसका एग्जाम्पल है? प्रीडेटर का। ठीक है, भेड़िया लोमड़ी खा रहा है, वो भी किसका एग्जाम? अरे जी, भेड़िया किसको खाएगा? जिसको भी खाएगा। बकरी को खा रहा है, भेड़िया बकरी खा रहा है, वो भी क्या है? प्रीडेटर है। शेर किसको? बकरी को भी खा सकता है, हिरन को भी खा सकता है। ठीक है, तो मतलब जो भी, अगर हम बात करें, हर्बीवोर भी क्या है? प्रीडेटर। कार्निवोर भी क्या है? प्रीडेटर। टॉप कार्निवोर भी क्या है? प्रीडेटर। समझ रहे हो बात को? ठीक है, तो प्रीडेटर के एग्जाम्पल बहुत हो सकते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल बताया, क्या? टाइगर किसको खाएगा? हाँ, प्लांट भी प्रीडेटर हो सकता है। इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या होते हैं? प्रीडेटर होते हैं। हाँ, स्पैरो किसको खाएगी? सीड को, तो ये भी क्या है? प्रीडेटर है। ठीक है, तो ये प्रीडेटर। अब हम बात करते हैं रोल ऑफ प्रीडेटर इन इकोसिस्टम। रोल ऑफ प्रीडेटर, प्रीडेटर काम क्या करते हैं इकोसिस्टम में? सबसे पहली बात, अगर प्लांट है, प्लांट ने क्या किया? फोटोसिंथेसिस किया, मतलब प्लांट ने क्या किया? लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया, किसमें? केमिकल एनर्जी में किया। प्लांट ने फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या किया? लाइट एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर दिया? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। अगर वो एनर्जी सिर्फ प्लांट के पास ही रहती, कहीं नहीं जाती, तो क्या कोई इकोसिस्टम स्टेबल हो पाता?
नहीं हो पाता। अगर प्लांट को बकरी नहीं खाती तो प्लांट वाली एनर्जी बकरी के पास नहीं जाती, बकरी को भेड़िया नहीं खाता तो बकरी वाली एनर्जी भेड़िए के पास नहीं जाती, भेड़िए को शेर नहीं खाता तो शेर के पास नहीं जाती। पूरे अगर प्लांट अपने पास ही रख लेता तो पूरे इकोसिस्टम में सिर्फ और सिर्फ क्या होते, प्लांट होते, दूसरी स्पीसीज होती ही नहीं। बिना किसी दूसरी स्पीसीज के इंटरेक्शन से क्या प्लांट सरवाइव कर पाते, नहीं कर पाते। तो क्या इकोसिस्टम बन पाता, नहीं बन पाता। तो हम क्या कहते हैं, पहली बात, प्रीडेटर क्या करता है, एनर्जी को एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में क्या करता है, ट्रांसफर करता है। ठीक है, तो एनर्जी का ट्रांसफर कौन करता है, प्रीडेटर। तो पहला रोल क्या हो गया, इट कंडक्ट एनर्जी या फिर ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम, इट ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अदर ट्रॉफिक लेवल। ये सारी बातें हम पढ़ने वाले हैं आगे वाले चैप्टर में। ट्रॉफिक लेवल क्या होता है, क्या होता है ट्रॉफिक लेवल, पढ़े हुए हो ना तुम। जैसे सनलाइट था, ठीक है, सनलाइट को प्लांट ने किस में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पे प्लांट है, ठीक है, प्लांट ने क्या किया था, फोटोसिंथेसिस किया था। क्या किया, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो सनलाइट किस में कन्वर्ट हो गई, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई ना, केमिकल एनर्जी। ठीक है, प्लांट से ये एनर्जी किसके पास जाएगी, हर्बीवोर के पास। हर्बीवोर से किसके पास जाएगी, कार्निवोर के पास। और कार्निवोर से किसके पास जाएगी, टॉप कार्निवोर। और बाद में जो ये सारे मरेंगे तो डेट्राइटस क्या करेंगे, डेट्राइवोर क्या करेंगे, उसको वापस से मिनरल की फॉर्म में किसको भेज देंगे, प्लांट को। और प्लांट वापस से उसको यूज करके क्या बनाएगा, खाना बनाएगा। तो एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड, इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम, बस वही है। ये कौन सा लो है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ना, ये इकोसिस्टम में भी पढ़ेंगे हम। जीरोथ लो ये नहीं है, जीरोथ लो ये है कि जब दो बॉडी एक साथ इक्विलिब्रियम में है और तीसरे के साथ इक्विलिब्रियम है तो तीसरा पहले के साथ इक्विलिब्रियम में रहेगा। हाँ, ये फर्स्ट लॉ है। इकोसिस्टम में दोनों लॉ पढ़ेंगे, पहला भी और दूसरा भी। दूसरा क्या करता है, ये प्रे स्पीसीज को क्या करता है, कंट्रोल करके रखता है। क्या करता है, प्रे स्पीसीज को कंट्रोल रखता है। जैसे कोई हैबिटेट है, उस हैबिटेट में कोई प्रीडेटर नहीं है किसी भी प्रे का, ठीक है, तो क्या होगा, वो जो प्रे स्पीसीज है वो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, उसका नंबर क्या होगा, बढ़ेगा। वो बढ़ेगी तो बाकी स्पीसीज को क्या होगा, नुकसान होगा। तो इसका एक एग्जाम्पल था 1920 में, क्या, कब, 1920 में प्रिकली पियर कैक्टस को इंट्रोड्यूस किया गया, कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया, ऑस्ट्रेलिया में। किसको, प्रिकली पियर कैक्टस को, कब, 1920 में। उसको कौन खाता है, एक मोथ खाता है। प्रिकली पियर कैक्टस का प्रीडेटर कौन है, मोथ है। तो उसको किसी दूसरी जगह से ऑस्ट्रेलिया में इंट्रोड्यूस किया तो वहां पे उसका प्रीडेटर नहीं था, वो मोथ वहां पे नहीं था। अब क्या हुआ, उसका प्रीडेटर नहीं है तो वो क्या हुआ, बहुत सारी ग्रोथ किया, ठीक है, कंटिन्यू ग्रो करता गया, करता गया, करता गया। उसने क्या कर दिया, बाकी स्पीसीज को नुकसान पहुंचाना स्टार्ट कर दिया। तो क्या किया गया, उसके कुछ टाइम बाद जब पता चला गया कि ये हैवोक कोज कर रहा है, हैवोक मतलब आंतक, ठीक है, बाकी प्लांट को क्या कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है, तो इसका जो प्रीडेटर है, ठीक है, उसको वहाँ पे क्या करवाया गया, इंट्रोड्यूस करवाया गया। क्यों, उसकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो पहला रोल क्या हो गया, एनर्जी का ट्रांसफर करना। दूसरा रोल क्या हो गया, इट कंट्रोल
इट कंट्रोल प्रे स्पीसीज। प्रे स्पीसीज को क्या करता है? कंट्रोल करता है। एग्जाम्पल, इन 1920 prickly pear cactus introduced into कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे क्या नहीं था? देयर इज नेचुरल प्रीडेटर। कौन है इसका नेचुरल प्रीडेटर? मोथ। प्रीडेटर ऑफ इट इज नॉट फाउंड। वहाँ पे इसका नेचुरल प्रीडेटर फाउंड नहीं होता। तो इसने क्या किया? प्रिकली पियर कैक्टस ने क्या किया? कोजेज हैवोक। ठीक है, तो क्या किया गया? इंट्रोड्यूस्ड मोथ टू कंट्रोल कैक्टस स्पीसीज। चले आगे। तीसरा क्या करता है ये? इंटर स्पीसीज कंपटीशन को कम करता है। मतलब दो स्पीसीज है, उनमें आपस में क्या कंपटीशन है। ठीक है, किसके लिए होगा कंपटीशन? फूड, शेल्टर और रिप्रोडक्शन के लिए क्या होता है? कंपटीशन होता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा? दोनों स्पीसीज हैं, मान लो स्पीसीज ए है, स्पीसीज बी है, ये भी किसके लिए? रिसोर्सेज के लिए, फूड के लिए। दोनों में क्या हो रहा है? कंपटीशन हो रहा है। अगर दोनों के नंबर ज़्यादा हैं तो क्या होगा? कंपटीशन इक्वल का होगा। लेकिन क्या करें, किसी एक को कम कर दे या फिर दोनों को कम कर दे तो क्या होगा? कंपटीशन ओवरऑल कम हो जाएगा। अगर नंबर ज़्यादा है तो खाना ज़्यादा चाहिएगा, नंबर ज़्यादा है तो हैबिटेट भी क्या चाहिएगा? ज़्यादा चाहिएगा, है ना। ऐसे होता है ना कि घर में शादी है तो बहुत सारे रिश्तेदार आ जाते हैं, तो रहने के लिए जगह कम पड़ जाती है, तो गद्दे बिछा बिछा के सोते हैं, होता है ना, है ना। पड़ोसी वड़ोसी के घर पे भेज देते हैं, यही होता है। तो नंबर बढ़े तो हैबिटेट क्या पड़ गया? कम पड़ गया। खाना तो बहुत सारा बनाते हैं तो कम नहीं पड़ता है। ठीक है, तो क्या हो गया? नंबर बढ़ा तो हैबिटेट में क्या हुई? हैबिटेट में भी कमी आई। ठीक है, खाना भी क्या रहेगा? कम ही रहेगा। ठीक है, तो अगर नंबर ज़्यादा है तो कंपटीशन क्या होगा? ज़्यादा होगा। अगर नंबर कम है दोनों स्पीसीज के, तो नंबर कम है तो थोड़े से खाने में भी सर्वाइव कर सकते हैं ना, और थोड़े से हैबिटेट में भी सर्वाइव कर सकते हैं, तो क्या होगा? कंपटीशन कम होगा। तो क्या बोल रहा है कि प्रीडेशन क्या करता है? इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन को कम करता है। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है, इंटरटाइडल जोन ऑफ अमेरिकन पैसिफिक ओशियन में किसको इंट्रोड्यूस करवाया गया? स्टारफिश पिजास्टर को। ठीक है, स्टारफिश जिसका नाम क्या है? पिजास्टर को इंट्रोड्यूस करवाया गया। ठीक है, तो क्या हुआ? सॉरी, रिमूव किया गया, उसको क्या किया गया? रिमूव किया गया। ये पिजास्टर क्या करती है? इनवर्टिब्रेट की स्पीसीज को खा जाती है। पिजास्टर का काम क्या होता है? इनवर्टिब्रेट की स्पीसीज को खाना। ठीक है, इस स्पीसीज को वहां से क्या कर दिया? हटा दिया। पहले इनवर्टिब्रेट को खा जाती थी तो उनके नंबर क्या होते थे? कम होते थे।
जब इसको हटा दिया तो इनवर्टिब्रेट्स के नंबर क्या हो गए, बढ़ गए। नंबर बढ़ गए तो कंपटीशन क्या हो गया, बढ़ गया। कंपटीशन बढ़ गया तो एक दूसरे को खाना स्टार्ट कर दिया। तो पिजास्टर को रिमूव करने के बाद में इनवर्टिब्रेट की मोर देन 10 स्पीसीज क्या हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई। किसकी वजह से, ड्यू टू इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। हाँ, इंटर स्पेसिफिक। तीसरा क्या है, इट रिड्यूस इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। इट रिड्यूस इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। दो स्पीसीज में कंपटीशन को क्या करता है, कम करता है। एग्जाम्पल क्या था इसका, स्टारफिश पिजास्टर को रिमूव किया गया, रिमूव फ्रॉम, कहाँ से, इंटरटाइडल, पूरा लिखूंगी मैं, इंटरटाइडल जोन ऑफ अमेरिकन पैसिफिक ओशियन। क्या हुआ, मोर देन 10 स्पीसीज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, मोर देन 10 स्पीसीज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स क्या हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई। एक्सटिंक्ट ड्यू टू, किस वजह से, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। हाँ, तो प्रीडेशन में हमने क्या पढ़ा, एक स्पीसीज को फायदा, एक स्पीसीज को नुकसान। जिसको फायदा होता है उसको क्या कहते हैं, प्रीडेटर। जिसको नुकसान होता है उसको प्रे कहते हैं। ठीक है, प्रीडेटर और प्रे के एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। ठीक है, जैसे हमने किसका देखा, हिरण और शेर का, दूसरा चिड़िया और सीड का। फिर हमने बोला कि रोल क्या प्ले करता है प्रीडेटर इकोसिस्टम में। पहला क्या करता है, एनर्जी को एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में ट्रांसफर करता है। दूसरा क्या करता है, प्रे स्पीसीज को कंट्रोल रखता है। एग्जाम्पल क्या है, ऑस्ट्रेलिया में क्या, किसको इंट्रोड्यूस किया गया था, प्रिकली पियर कैक्टस को। कब किया गया, 1920 में। तो वहां पे कौन नहीं था, मौत नहीं था। इस वजह से वो क्या हो गई, बहुत ज़्यादा ग्रो की, हैवोक कोज की, जिस वजह से क्या किया गया, उसके नेचुरल प्रीडेटर को वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया। तो उसकी पॉपुलेशन में क्या हुआ, कंट्रोल हुआ। तीसरा काम क्या करता है ये, इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन को कम करता है। जैसे स्टारफिश पिजास्टर को रिमूव किया गया, कहाँ से, इंटरटाइडल जोन ऑफ अमेरिकन पैसिफिक ओशियन। तो क्या हुआ, 10 स्पीसीज से भी ज़्यादा इनवर्टिब्रेट की स्पीसीज क्या हो गई, लॉस हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई। किस वजह से, इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन की वजह से। अब हम बात करें, क्या प्रे प्रीडेटर प्रे को खाता रहेगा और प्रे जानबूझ के उसके सामने जाएगा क्या कि मेरे को खा लो, नहीं होगा ना ऐसा। तो क्या होगा, वो बचना चाहेगा। ठीक है, प्रे क्या होगा, प्रीडेटर से बचना चाहेगा। ऐसा नहीं बोलेगा ना, वो उससे बचना चाहेगा, उससे पीछा छुड़ाना चाहेगा। तो प्रीडेटर से बचने के लिए
प्रे क्या क्या करता है? रंग बदलता है, कैमोफ्लेज। जैसे मैं बात करूं किसकी, मोनार्क बटरफ्लाई नहीं, गिरगिट हो गया, ठीक है, वो रंग बदलता रहता है सराउंडिंग के अकॉर्डिंग। एनसीईआरटी ने जो एग्जाम्पल दिया है वो क्या है, फ्रॉग। फ्रॉग कैसा होता है, लाइट या फिर डार्क ग्रीन कलर का होता है। क्यों? क्योंकि ताकि वो प्लांट के अंदर क्या हो सके, छुप सके, क्योंकि प्लांट में क्या होता है, या तो लाइट ग्रीन कलर के होते हैं या फिर डार्क ग्रीन कलर के होते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या करते हैं, है? जैसे एक बटरफ्लाई है, मोनार्क बटरफ्लाई है, वो जब लार्वल स्टेज में होती है तो वो क्या करती है, लार्वा को ही तो कैटरपिलर बोलते हैं, पॉइजनस वीड को खा लेती है। ठीक है, पॉइजनस वीड को खा लेती है तो वो कैसी हो जाती है, डिसटेस्टफुल, उसमें कोई टेस्ट नहीं रहता। तो प्रीडेटर उसको खाता है तो उसको खाना अच्छा नहीं लगता है, तो उसको नहीं खाता है, छोड़ देता है उसको। ठीक है, तीसरी बात, मतलब एक बार तो खा के देखा होगा ना उसने, कि खा के देखते हैं, फिर उनको पता लगा कि, मतलब कहीं भी तुम जाते हो, कहीं भी मतलब रेस्टोरेंट में जाते हो, अब तुमने कुछ खाना ऑर्डर किया, ठीक है, तुम्हें लगा कि पता नहीं बहुत अच्छा आएगा, कुछ न्यू ट्राई करते हैं, ठीक है, अगर वो तुम्हें अच्छा लगा है तो नेक्स्ट टाइम तुम जाओगे तो खाओगे ना उसी को। ठीक है, अगर वो तुम्हें पसंद नहीं आया तो तुम देख के ही मना कर दोगे, नहीं ये मैं नहीं खाता, मैं नहीं खाती, है ना। तो ऐसा तो है नहीं कि उसको खाया नहीं गया होगा कभी, इवोल्यूशन हुआ ना। ठीक है, पहले उसको खाया जाता था, लेकिन उसको खाया जाता था तो उसने क्या किया, अपने आप में चेंज कर लिया, फिर भी खाया गया होगा ना। फिर जैसे जैसे पता लगा उन मतलब जो प्रीडेटर है उनको एहसास हो गया कि इसने अपने आप में क्या कर लिया है, चेंज कर लिया है, तो इसको खाने का कोई मतलब नहीं है। प्लांट क्या करते हैं, भाग जाते हैं। जैसे ही एनिमल आया, एनिमल पीछे पीछे, प्लांट आगे आगे, है ना। ऐसा होता है, नहीं होता है। तो प्लांट क्या करेगा बचने के लिए, कांटे निकाल लेगा, क्या डेवलप कर लेगा, कांटे। कांटे किस में होते हैं, कैक्टस में, ऑस्ट्रेलियन अकेशिया में, ठीक है, एलोए में, मतलब मोस्ट ऑफ प्लांट में होते हैं, जो भी जीरोफिटिक प्लांट होते हैं सब में कांटे होते हैं। ठीक है, उसकी बात करें हम, इसके अलावा प्लांट क्या करता है, कुछ केमिकल रिलीज करता है ताकि कोई उसके पास नहीं जाए। जैसे कैलोट्रोपिस है, कैलोट्रोपिस के पास कोई नहीं जाता, बेटा इस प्लांट के पास मत जाना, इसमें जो दूध निकलता है ना वो आंखों में गिर जाता है तो अंधे हो जाते हैं, ऐसा बोला जाता है बचपन में। उसको कोई प्लांट, उस प्लांट को कोई एनिमल नहीं खाता है। क्यों? क्योंकि उसका जो लेटेक्स होता है, उसका जो मिल्क होता है, उसमें एक केमिकल होता है जिसका नाम है कार्डियक ग्लाइकोसाइड। क्या है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड। उसको खाने से एनिमल की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। बकरी खाती है, लेकिन कब, जब वो सूख जाती है उसकी पत्तियां, ठीक है, सूखी पत्तियों को खाती है। सूखी पत्तियों को खाएगी तो लेटेक्स तो उसमें रहेगा ही नहीं ना। आंकड़ा, हमारे तो आंकड़ा कहते हैं, तुम्हारे पता नहीं क्या कहते हैं। हमारे तो धतूरा अलग है, धतूरा अलग होता है। हाँ दोनों, बस उसके फूलों की माला भगवान शिव को चढ़ाई जाती है, किसके, आंकड़े की, मतलब कैलोट्रोपिस। और जो धतूरा है, धतूरे का जो पत्ते और उसका जो फ्रूट होता है वो चढ़ाया जाता है शिव जी को। दोनों अलग अलग होते हैं। हाँ तो मैं बात कर रही थी क्या, क्या क्या, कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे, किससे, प्रोटेक्ट प्रे फ्रॉम प्रीडेटर, कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। पहला एग्जाम्पल इसका क्या है, पहला एग्जाम्पल क्या है, कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज में क्या होगा, क्रिप्टिकली कलर्ड भी बोलते हैं इसको। कैमोफ्लेज को क्या बोला जाता है, क्रिप्टी कलर्ड स्पीसीज। मतलब क्रिप्टो का मतलब क्या होता है, छुप जाना, कलर मतलब कलर चेंज करके ये अपने आप को सराउंडिंग में क्या कर लेते हैं, छुपा लेते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, हिडन इन सराउंडिंग, सराउंडिंग में क्या हो जाते हैं, छिप जाते हैं, बाई चेंजिंग
देयर कलर, अपना कलर चेंज कर लेते हैं। किसके अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं? सराउंडिंग के अकॉर्डिंग। एग्जाम्पल क्या दे रखा है इसका? फ्रॉग। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? मोनार्क बटरफ्लाई। मोनार्क बटरफ्लाई क्या करती है? फीड पॉइजनस वीड, पॉइजनस वीड इन, या फिर बोलूँ एट लार्वल, या फिर मैं बोलूँ कैटरपिलर स्टेज। लार्वल या फिर कैटरपिलर स्टेज, जिसकी वजह से क्या हो जाती है? बिकम डिसटेस्टफुल। क्या हुआ हर्ष? उन्होंने ऑब्जर्व किया होगा अलग अलग एरिया में। कुछ भी हो। चले आगे। क्या चिड़िया? बर्ड्स, चिड़िया इंसेक्ट नहीं खाती? क्या खाती है? इंसेक्ट का जो मतलब क्या बोलते हैं, इंसेक्ट जो होते हैं वो कीड़े खाते हैं ना। हाँ कीड़े खाते हैं इंसेक्ट। हाँ इंसेक्ट और कीड़े तो एक ही हो गए ना। सॉरी, बर्ड्स बर्ड्स बर्ड्स। बर्ड्स कीड़े खाते हैं। हाँ हाँ। चले आगे। नहीं चले? बेटा कितनी भी गर्दन हिला लो, पढ़ना तो पड़ेगा। मेरे को सिलेबस खत्म करवाना है। मेरे को शादी में भी जाना है। इस बार हमारे घर में एक शादी है 17 अप्रैल की मेरी सिस्टर की, और 25 मार्च, अभी 25 फरवरी को उसका वो है, रिंग सेरेमनी है। तो मेरे को घर जाना है। मेरे को भी आज ही पता लगा है। बुलाएंगे, कंफर्म हो जाए एक बार। मतलब अब रिंग सेरेमनी तो कंफर्म है। नहीं, गुड़गांव जाएंगे, गुड़गांव। पता है बेटा मुझे, लेकिन गुड़गांव ही बोलेंगे हम, गुड़गामा बोलेंगे। बोलो क्या करोगे? अरे वो वहीं रहते हैं ना काफी टाइम से, गुड़गांव। मेरे गांव का नाम झुंझुनू वाला नहीं है बेटा। झुंझुनू है। कुछ भी मतलब। चले आगे। हाँ नेक्स्ट, अब चुप हो जाओ, आ जाओ आगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल तीसरा क्या था? जैसे बात करें किसकी? कैक्टस की। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन अकेसिया की। ऑस्ट्रेलियन अकेशिया, इसमें क्या होता है? डेवलप थोर्न या फिर स्पाइन, डेवलप स्पाइन टू
किस लिए? फ्रॉम प्रीडेटर। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस क्या करता है? रिलीज केमिकल, रिलीज, हाँ, हाईली पॉइजनस केमिकल। क्या है? हाईली पॉइजनस, हाईली पॉइजनस केमिकल। नाम क्या है इसका? कार्डियक, कार्डियक ग्लाइकोसाइड। इस वजह से क्या नहीं करते? नो एनिमल, नो एनिमल ब्राउज इट। कोई एनिमल इसको नहीं खाता। इसके अलावा अगर मैं पांचवा एग्जाम्पल बात करूं तो प्लांट क्या रिलीज करते हैं? प्लांट्स क्या रिलीज करते हैं? निकोटीन, कैफीन और क्विनीन, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, ये सब रिलीज करते हैं प्लांट। किसके लिए? प्रीडेटर से बचने के लिए। लेकिन इंसान तो इंसान होता है, वो हर चीज में अपना फायदा देख लेता है। निकोटीन, कैफीन, कैफीन से कॉफी बना लेता है, इससे क्या बना लेता है? चाय वगैरह, तंबाकू वगैरह बना लेता है। क्विनीन से क्या? मलेरिया की एंटी मलेरिया ड्रग। सिनकोना प्लांट की उससे बार्क से, सिनकोना प्लांट। सिनकोना प्लांट की छाल से ही तो क्विनीन बनाया जाता है। चले आगे। तो ये प्रीडेशन खत्म हुआ बेटा हमारा। क्या कंप्लीट हुआ? प्रीडेशन। तो प्रीडेशन में हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, जल्दी से आ जाओ। प्रीडेशन में क्या होता है? दोनों इंटरेक्टिंग स्पीसीज में एक को फायदा होता है, एक को नुकसान होता है। जिसको फायदा होता है उसे क्या कहते हैं? प्रीडेटर। जिसको नुकसान होता है प्रे कहते हैं। क्या रोल है इसका? एनर्जी ट्रांसफर करता है। दूसरा, प्रे स्पीसीज को कंट्रोल रखता है। एग्जाम्पल, 1920 में किसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था? प्रिकली पियर कैक्टस, पीपीसी। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका में नहीं, ऑस्ट्रेलिया में करवाया गया था, जिसकी वजह से ये फैल गया था वहां पे। फिर इसका नेचुरल प्रीडेटर मोथ को इंट्रोड्यूस करवाया गया, तो इसकी स्पीसीज क्या हुई? कंट्रोल हुई। अगला काम क्या करता है ये? नेक्स्ट, इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन को कम करता है। तो कौन सी फिश को रिमूव किया गया? पिजास्टर को। कहाँ से? अमेरिकन पैसिफिक ओशियन के कौन से एरिया से? इंटरटाइडल, रॉकी इंटरटाइडल जोन से। ठीक है, तो फिर ये क्या कर दिया था? उसको हटा दिया था, तो क्या हुआ था? मोर देन 10 स्पीसीज ऑफ इनवर्टिब्रेट क्या हो गई थी? एक्सटिंक्ट हो गई थी। प्रीडेटर से बचने के लिए प्रे क्या क्या उपाय करता है? पहला, कैमोफ्लेज। एग्जाम्पल क्या है?
फ्रॉग, फ्रॉग हो गया, कैमेलियन हो गया, ठीक है। इसके अलावा क्या करता है, कौन सी बटरफ्लाई थी वो, मोनार्क बटरफ्लाई, क्या की थी, पॉइजनस वीड को खा ली थी, कब, कैटरपिलर या फिर लार्वल स्टेज में, तो क्या हो गई वो, डिस्टेस्टफुल, तो उसको कोई खाता नहीं है। कांटे किस में पाए जाते हैं, कैक्टस, ऑस्ट्रेलियन अकेसिया, ताकि उसके पास कोई ब्राउजिंग एनिमल आएगा तो उसके कांटे चुभ जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा कैलोट्रोपिस क्या रिलीज करता है, पॉइजनस केमिकल, जिसका नाम क्या है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड, इसलिए उसको कोई नहीं खाता है। और उसकी बात करें हम किसकी, प्लांट, इसके अलावा बाकी कोई बहुत कुछ चीज़ें रिलीज करता है जिसको, लेकिन वो अपने किसके लिए, प्रोटेक्शन के लिए यूज करता है, लेकिन हम लोग उसको क्या कर लेते हैं, कॉमर्शियल प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, दूसरा इंटरेक्शन जिसका नाम है कंपटीशन। कंपटीशन में क्या होगा, बोथ इंटरेक्टिंग स्पीसीज, कंपटीशन, ठीक है, अरे बस अब ठीक है। कंपटीशन में क्या होगा, बोथ इंटरेक्टिंग स्पीसीज गेट हार्म, बोथ इंटरेक्टिंग स्पीसीज गेट हार्म। अगर हम बात करें किसकी, डार्विन साहब की, तो डार्विन साहब ने क्या बोला कि दो स्पीसीज के बीच में क्या होता है, कंपटीशन होता है। कब होता है, जब दोनों स्पीसीज क्या हो, क्लोजली एसोसिएटेड हो, और किसके लिए कॉम्पीट करें, सेम रिसोर्सेज के लिए कॉम्पीट करें। कंपटीशन क्या होगा, टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज में, किसके लिए, सेम रिसोर्सेज के लिए, किसके अकॉर्डिंग, डार्विन के अकॉर्डिंग। क्या ऐसा होता है, यहाँ पे 10 बकरियां हैं, भेड़िए को खड़ा कर दो, शेर को खड़ा कर दो, रिसोर्सेज क्या है, सेम है। अरे बकरी क्या है, रिसोर्सेज, बकरी को शेर भी खा रहा है, बकरी को भेड़िया भी खा रहा है, ठीक है। तो बकरी को कौन खा रहा है, शेर और भेड़िया, क्या दोनों सेम स्पीसीज हुई, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज हुई, नहीं हुई ना। तो दो अनरिलेटेड स्पीसीज में भी सेम रिसोर्सेज के लिए क्या हो सकता है, कंपटीशन हो सकता है। अब तुम्हारी एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल दे रखा है वो देख लो, जू प्लैंकटन को कौन खाता है, फिश भी खाती है और उसको बर्ड भी खाते हैं। अब बर्ड क्या है, अलग स्पीसीज, क्या अलग क्लास हो गई वो तो, है ना। बर्ड किस में आता है, एव्स में आता है, फिश किस में आती है, पाइसेज में आती है, वो पानी में रहता है, वो हवा में रहते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा अलग अलग स्पीसीज हो गई, लेकिन किसको खा रहे हैं, सेम रिसोर्सेज को खा रहे हैं। तो डार्विन की बात गलत हुई कि नहीं हुई, हुई, ठीक है। तो डार्विन साहब ने क्या बोला, क्या बोला, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज क्या करती है, कंपटीशन करती है, किसके लिए, सेम रिसोर्सेज के लिए। क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज compete फॉर सेम रिसोर्सेज, और वो रिसोर्सेज भी क्या, दैट आर लिमिटिंग इन नेचर, ये रिसोर्सेज क्या है, लिमिटिंग है, दैट आर लिमिटिंग। तो मैंने 10 बकरियां रखी थी यहाँ पे, 10 बकरियां, 10 मतलब लिमिटिंग रिसोर्सेज है ना, और दो अलग अलग स्पीसीज क्या कर रही है, कंपटीशन कर रही है। तो हम बात करें, ऐसा हमेशा सही नहीं होता। तो इसका एग्जाम्पल हम बोले तो क्या है, जू प्लैंकटन, क्या है, जू प्लैंकटन। इस जू प्लैंकटन को कौन खाता है, बर्ड्स भी खाते हैं, ठीक है। और इसको कौन खाता है, मैराइन फिशेज ना, मैराइन फिशेज भी खाते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, टू अनरिलेटेड स्पीसीज भी क्या कर सकती हैं, compete कर सकती है, किसके लिए, सेम रिसोर्सेज के लिए। तो हम बोल सकते हैं इस एग्जाम्पल से,
टू अनरिलेटेड स्पीसीज compete for सेम रिसोर्सेज। अब देखो यहाँ पे बात आई लिमिटिंग रिसोर्सेज की। क्या रिसोर्सेज अनलिमिटेड है तो कंपटीशन नहीं होगा? होता है। कैसे? अगर एक स्पीसीज की ब्राउजिंग एफिशिएंसी ज़्यादा है दूसरे के कंपेयर में, तो जिसकी ब्राउजिंग एफिशिएंसी ज़्यादा है वो ज़्यादा खाएगा, जिसकी कम है वो कम खाएगा। तो किसकी स्पीसीज लॉस होंगे यहाँ पे? जो कम खा रहा है उसकी। अब तुम खाना खाने गए हो दोस्तों के साथ, एक ऐसा है जो खाया जा रहा है, पूरा खाना खा गया, बाकियों को नुकसान हो गया ना। होते हैं ना कुछ कुछ अलग ही रहते हैं, बस मतलब नहीं है उसे। हाँ, पैसे बराबर देने होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं ज़्यादा खा जाते हैं ना, ब्राउजिंग ठूस ठूस के, मतलब ठूसते रहते हैं। ब्राउजिंग एफिशिएंसी किसी की क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो उसको ज़्यादा, मतलब पैसे सबके इक्वल लगे हैं, लेकिन उसने क्या किया? ज़्यादा बेनिफिट। बाकी और एक है जो धीरे धीरे खा रहा है, उसको सबसे कम मिलेगा। वही बात है। अगर रिसोर्सेज क्या हो, अनलिमिटेड भी होंगे तो भी क्या होगा? कंपटीशन होगा। तो हम रिसोर्सेज को एक्चुअल में कैसे डिफाइन कर सकते हैं? पहले कह रहा है क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज में सेम रिसोर्सेज के लिए हो रहा है, फिर कहता नहीं अनरिलेटेड स्पीसीज में भी हो सकता है। किसके लिए? लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए। फिर कह रहा है अनलिमिटेड स्पीसीज के लिए भी क्या हो सकता है? कंपटीशन हो सकता है। चले आगे। रविंद्र लिख रहा है अभी। अरे करते क्या रहते हो तुम पीछे बैठ के? चले आगे। तो हम बात करें, अगर रिसोर्सेज क्या है? अनलिमिटेड। रिसोर्सेज क्या है? अनलिमिटेड। तो भी क्या होगा? कंपटीशन। कैसे? जिसकी ब्राउजिंग एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, ब्राउजिंग एफिशिएंसी ज़्यादा है, वो क्या करेगी? सरवाइव करेगी। और जिसकी ब्राउजिंग एफिशिएंसी कम है वो सरवाइव नहीं कर पाएगी स्पीसीज। इसका एग्जाम्पल दे रखा है क्या? एक ग्रासलैंड है, ठीक है। उस ग्रासलैंड में, कहाँ पे है ये? कौन सा ग्रासलैंड है? गैलापागस आइलैंड पे। कहाँ है ये? ठीक है। यहाँ पे कौन है? पहले टोर्टोइज था, ठीक है, अच्छे से सरवाइव कर रहा था बेचारा। ठीक है, अब यहाँ पे किसको इंट्रोड्यूस कर दिया? इंट्रोड्यूस गोट। तो क्या हुआ? गोट की ब्राउजिंग एफिशिएंसी क्या है? ज़्यादा है। हाँ, एज कंपेयर टू एफिशिएंसी मोर। तो क्या हुआ? ये क्या हो गए? ये क्या हो गए? इनके नंबर क्या हो गए? डिक्रीज हो गए। एक्सटिंक्ट कर देते हैं, चलो। एक्सटिंक्ट नहीं हो पाए कंप्लीटली। एक्सटिंक्ट लिखा है क्या? ठीक है, तो एक्सटिंक्ट लिख देते हैं हम भी। जो एनसीईआरटी ने दे रखा है वो ही बताओ। तो फिर कंपटीशन होता क्या है? वो लड़ाई होती है बेटा, वो कंपटीशन नहीं होता। हाँ, दैट्स कॉल्ड गुंडागर्दी। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, कंपटीशन को कैसे डिफाइन करेंगे? जब दो स्पीसीज के बीच में कंपटीशन होता है, चाहे रिसोर्सेज लिमिटेड हो चाहे रिसोर्सेज
अनलिमिटेड हो, तो जो सुपीरियर स्पीसीज होती है वो इन्फीरियर स्पीसीज को कंपटीशन से क्या कर देती है, एलिमिनेट कर देती है। उसी को हम क्या कहते हैं, कंपटीशन। कंपटीशन में दो स्पीसीज होंगी, एक सुपीरियर एक इन्फीरियर। जब भी अखाड़े में पहलवान होते हैं, ठीक है, दो पहलवान है, दो में से एक जीतेगा। कौन जीतेगा, जो क्या होगा, सुपीरियर होगा, है ना, वही बात है। तो फायदा उसको, मेडल किसको मिलेगा, जो जीता है, जो हार गया उसको कुछ नहीं मिलेगा। कंपटीशन, उसको मेडल वैसे भी, अगर मेडल मिलता तो वैसे भी मिल जाता, लेकिन उसको नुकसान तो हुआ ना, उसको चोट लगी, उसको कई सारे मतलब जख्म उसको मिले, ठीक है, तो उसका नुकसान भी तो हुआ ना। अगर हम बात करें, मान लो दोनों स्पीसीज को कैसे नुकसान है, जैसे ये कोचिंग है, ठीक है, कोचिंग में सुबह भी बैच लग रहे हैं, शाम में भी बैच लग रहे हैं, ठीक है, क्यों लग रहे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा है, तो दो शिफ्टिंग में क्लास लगानी पड़ रही है। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट कम होते, ठीक है, तो क्या होता, जो जितने बच्चे हैं उनकी क्लास सुबह से शाम तक लगाई जाती, ठीक है, सुबह उन्हें पढ़ाया जाता, शाम में उनको रिवीजन करवाया जाता, ठीक है, उनसे क्वेश्चन सोल्व करवाए जाते, ठीक है, तो जो बच्चे सुबह वाले हैं उनकी एफिशिएंसी क्या होती, बढ़ती, कंपटीशन में मतलब उनके सिलेक्शन के चांसेस क्या होते, बढ़ते, ज़्यादा हो जाते। लेकिन अब क्या है, दोनों में ही, हाँ, पता नहीं कितने कौन कौन सिलेक्ट होगा कौन नहीं होगा, तो नुकसान तो दोनों का हुआ ना। जो सुविधाएं मिल सकती थी कम बच्चों को, ज्यादा बच्चों में वो सुविधाएं नहीं मिलती। एक पेरेंट के एक बच्चा है, एक पेरेंट के 10 बच्चे हैं, ठीक है, तो कौन से को ज्यादा फायदा होगा, एक वाले को होगा, है ना, मतलब बेटा कौन से जमाने में रह रहे हो तुम तो 90s के भी नहीं हो, फिर भी 80s की बातें करते हो। पहले क्यों पैदा करते थे इतने बच्चे, क्योंकि पहले मतलब नहीं, संभालने के लिए नहीं करते थे। पहले क्या होता था कि जो क्या बोलते हैं, मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी, टेक्निक्स इतनी डेवलप नहीं हुई थी, ठीक है, तो उनमें क्या हो जाती थी, बीमारियां हो जाती थी, ठीक है, तो 10 में से कोई एक आधा सरवाइव कर पाता था। अभी बताया ना, ज्यादा बच्चे क्यों पैदा किए जाते हैं, ताकि कोई तो सरवाइव कर जाए। अब एक आधा होता है, इतनी सारी मतलब एक बच्चा है, उसको बचाने के लिए पेरेंट्स क्या क्या नहीं कर जाते हैं। और इतनी ज्यादा मेडिकल साइंस ने तरक्की कर ली है कि जीन भी चेंज हो सकता है, अब तो हो सकता है ना, जीन भी चेंज। पढ़ते नहीं हो बायोटेक्नोलॉजी में, हाँ, अभी नहीं पढ़ा तो बेटा पढ़े नहीं, या 12th क्लास पढ़ के नहीं आए हो तुम, तो अभी ये पढ़ा ही नहीं हमें, ऐसे तो है नहीं तुम 10th क्लास के बच्चे हो सीधा तुम्हें ये पढ़ाया जा रहा है। पहले तो पढ़े हो ना, कभी तो पढ़ा होगा। जीन ट्रांसफर होता है, ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से, अब तो एचजीपी से पूरा जीनोम पता लग गया है, तो बीमारियों का इलाज क्या है अब पॉसिबल है। पहले तो मलेरिया का इलाज नहीं था, मलेरिया से लोग मर जाते थे, अब मरते हैं। एड्स होती है उसको भी बचा लेते हैं 5-6 साल, तो हाँ एक्सटेंड कर देते हैं लाइफ स्पेन उसका, ठीक है। तो कंपटीशन होता क्या है, व्हेन टू स्पीसीज compete for सिमिलर रिसोर्सेज, मैं ना सिमिलर लिखूंगी ना डिसिमिलर लिखूंगी, compete for resources then superior one eliminate the inferior one। इसी को हम क्या बोलते हैं, कंपटीशन। अब एक टर्म आती है कॉम्पिटिटिव रिलीज। क्या होता है कॉम्पिटिटिव रिलीज, कॉम्पिटिटिव मतलब कंपटीशन, रिलीज मतलब कम करना है,
कंपटीशन को कम कर दो तो क्या होगा? कैसे कम किया जाएगा कंपटीशन को? मैंने बोला कंपटीशन होता क्या है, जब दो स्पीसीज रिसोर्सेज के लिए compete कर रही हैं तो सुपीरियर को क्या होता है? फायदा होता है और इन्फीरियर को क्या होता है? नुकसान। ठीक है, सुपीरियर वाले की वजह से इन्फीरियर क्या नहीं कर पा रही है? अपनी पॉपुलेशन बढ़ा नहीं पा रही है। तो हम चाह रहे हैं कि इन्फीरियर वाले की पॉपुलेशन बढ़ जाए, मतलब कंपटीशन कम हो जाए। वो कैसे करेंगे? सुपीरियर वाले को वहां से हटा देंगे। ठीक है, कंपटीशन को रिलीज करने का मतलब क्या है? सुपीरियर स्पीसीज को अगर हम कंपटीशन से हटा दें तो इन्फीरियर स्पीसीज क्या करने लग जाती है? ग्रो करने लग जाती है। उसके सर्वाइवल के चांसेस क्या होंगे? बढ़ जाएंगे। उसी को हम क्या कहेंगे? कॉम्पिटिटिव रिलीज। इसमें क्या करेंगे हम? एलिमिनेट सुपीरियर स्पीसीज, superior species from competition, then inferior species grow and increase their पॉपुलेशन। उसी को हम क्या बोलेंगे? कॉम्पिटिटिव रिलीज बोलेंगे। एग्जाम्पल क्या है? बर्नेकल बैलेनस और बर्नेकल कैथेमुलस। भाषा नहीं है बेटा। बर्नेकल बैलेनस ये क्या है? डोमिनेंट या रिसेसिव? डोमिनेंट, मतलब सुपीरियर है ये। ठीक है, और एक क्या है? बर्नेकल कैथेमुलस, ये क्या है? रिसेसिव। ठीक है, पहले क्या था? कंपटीशन था दोनों में, दोनों एक जगह पे थी तो ये क्या कर रही थी? ज़्यादा सरवाइव कर रही थी। ठीक है, लेकिन कंपटीशन रिलीज करने के लिए हमने क्या किया? डोमिनेंट वाली को वहाँ से हटा दिया, तो ये जो रिसेसिव वाली है इसकी स्पीसीज क्या हो गई? बढ़ गई। अब थोड़ा सा और बताना है मेरे को कंपटीशन में। क्या हो गया? अब क्या है नेक्स्ट? किसका? ये वाला किया था ना उन्होंने। चले आगे। बड़ा धीरे लिख रहे हो। ये तो कंपटीशन तो मैं पढ़ा के जाऊंगी, भले ही कितना ही धीरे लिखो। बस मेरे को दो चीजें बतानी है। गोस बोलते हैं, गाउस बोलते हैं, क्या बोलते हो? गोस। गोस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। उन्होंने क्या बोला था? दो स्पीसीज, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज अगर सेम रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन कर रही हैं तो वो कभी भी को एग्जिस्ट नहीं करती। को एग्जिस्ट मतलब साथ में नहीं रहेंगी। जब दो स्पीसीज में सिमिलर रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन है वो कभी भी को एग्जिस्ट नहीं करेंगे। लेकिन इनकी बात को क्या कर दिया? गलत साबित कर दिया कि इन्होंने मैकऑथर ने। मैकआर्थर ने क्या बोला कि एक ट्री पे किसकी स्पीसीज? वार्बलर्स की कितनी स्पीसीज रहती है? 5 स्पीसीज रहती है। कैसे सरवाइव कर जाती हैं? रिसोर्सेज पार्टीशनिंग से। ठीक है, रिसोर्सेज को क्या कर लिया? पार्टीशन कर लिया, डिवाइड कर लिया रिसोर्सेज को।
5 स्पीसीज रह जाती है एक पेड़ पे। कैसे? एक दिन में खाती है, एक रात में खाती है। एक स्पीसीज क्या करती है? पत्ते खा रही है। दूसरी स्पीसीज क्या कर रही है? बार्क खा रही है। एक स्पीसीज फ्रूट खा रही है। ठीक है, ऐसे उन्होंने क्या किया? रिसोर्सेज का बंटवारा कर लिया। रिसोर्सेज पार्टीशनिंग से दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज क्या कर सकती है? को एग्जिस्ट कर सकती हैं। लेकिन किन्होंने बोला? ये मैकआर्थर ने बोला। इनसे पहले कौन से साइंटिस्ट आए थे? गॉस। कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, according to this, two closely related species, two closely related species compete for same resources could not coexist। ठीक है, ये बात क्या हो गई? झूठी। किन्होंने बताया? मैक आर्थर ने क्या बोला? 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ऑफ वार्बलर्स क्या हो गया? कोएग्जिस्ट इन ए सिंगल ट्री बाय कैसे? रिसोर्सेज पार्टीशनिंग। रिसोर्सेज पार्टीशनिंग क्या होता है? रिसोर्सेज का बंटवारा। कैसे? चेंज कर लिया क्या? फीडिंग बिहेवियर चेंज कर लेंगे स्पीसीज। ठीक है, इसके अलावा क्या कर लेंगे? फीडिंग टाइम चेंज कर लेंगे। और अच्छा ये लो, ठीक है, चेंज फीडिंग टाइम, और या तो बिहेवियर चेंज कर लेंगे या फीडिंग टाइम चेंज कर लेंगे। ठीक है, क्या? हाँ, वो तो बिहेवियर में आ जाएगा ना। तो ये कंपटीशन था। अब 3 इंटरेक्शन है, कॉमनसेलिज्म, म्यूचुअलिज्म एंड पैरासिटिज्म। अमेंसेलिज्म भी है, उसका बस एग्जांपल बताना है, सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, क्वेश्चन कर लेंगे इसके, फिर इकोसिस्टम स्टार्ट करेंगे। फोरेजिंग मतलब खाने का टाइम, फोरेजिंग एक्टिविटी खाने का टाइम चेंज कर सकते हैं, क्या खाएंगे ये चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलें आगे। अभी टाइम बाकी है ना? फिर ठीक है, 3 मिनट बाकी, आराम से लिखो। फिर मुझे लगा टाइम हो गया है, तुम्हारा कीमती टाइम बर्बाद नहीं करना चाहती ना मैं। एक तुम लोग है ना, थोड़ा सा टाइम बचा, ये 4-5 क्लासेज बची है, इसमें अपने आप को कंट्रोल करके रखो बेटा। बहुत इरिटेट करते हो तुम लोग, बहुत ज़्यादा। आज इतना इरिटेट किया ना, मेरे को गुस्सा नहीं आता, मेरे को भी इतना गुस्सा आ गया आज सुबह सुबह। मूड ऑफ कर दियो तुम। इतना अच्छे मूड से आते हैं क्लास में हंसते हुए, और तुम ऐसी हरकतें करते हो ना, ऐसे कुछ बोल देते हैं तो हमें भी बुरा लगता है कि क्यों बोला बच्चों को। हम कुछ बोल लेंगे तुम्हारा भी मूड ऑफ होगा, है ना, फिर आगे की क्लासेस तुम्हारी खराब जाएंगी। तुम कुछ बोलोगे हमारा मूड ऑफ होगा, आगे हमारी अगली क्लास खराब जाएगी, अगले बच्चों को नुकसान होगा।
मतलब इसका मतलब तुम कंपटीशन कम कर रहे हो ना। मतलब टीचर को इतना इरिटेट कर दो, इतना इरिटेट कर दो कि वो दूसरी क्लास में ढंग से पढ़ा ही ना पाए, है ना। तो उन बच्चों का वो टॉपिक वीक हो जाएगा, है ना। हाँ हाँ, यही करते हो तुम लोग। क्या हुआ बेटा, से मुंह ऐसे क्यों कर रही हो तुम? मुंह क्यों बना रही हो मेरे को देख के? इतनी भुंडी भी नहीं दिखती बेटा कि मुंह बनाया जाए देख के। भुंडी। इसने पकड़ लिया। चले आगे। अरे लिख लिए हो? हाँ, नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे?